नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बालाघाट जिले में 2 दिसंबर से 185 उपार्जन केंद्रों में लगातार उपार्जन कार्य किया जा रहा है। किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं तो सहकारी समितियों के कर्मचारी अपने पूरे स्टाफ के साथ उपार्जन कार्य को बेहतर तरीके से संपादित कर रहे हैं। लेकिन उपार्जन केंद्रों से निर्धारित समय पर परिवहन न होने के कारण और व्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। कई उपार्जन केंद्रों की ग्राउंड छोटे होने के कारण न केवल खरीदी का कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि किसान भाई भी परेशान हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार बड़े बड़े अधिकारी आखिर निचले स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाते। 72 घंटे के भीतर परिवहन किए जाने का नियम है, लेकिन ये नियम कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट। मैं कार्तिक बिसेन, प्रभारी संस्था प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मोरवाई में पदस्थ हूँ। सर, उपार्जन का कार्य जैसा कि चल रहा है अभी, कब से अब क्या प्रारंभ हुआ है? मेरे यहाँ 2 दिसंबर से उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बीच में 2-3 दिन के लिए बंद हो गया था कार्य। वो इसलिए कि उपार्जन में जो किसान गर्जना संगठन के जो कुछ लोग थे उनने बंद कराए थे। और वर्तमान में ओपन के वारा में खरीदी स्थल का स्थान मिला है हमको, वहीं खरीदी चालू है हमारी। कितने किसान पंजीकृत हैं? मेरे यहाँ 1205 किसान पंजीकृत सदस्य हैं जिनका हमें उपार्जन किया जाना है धान। अभी कितने किसानों ने कितना? अभी मेरे यहाँ स्लॉट बुक हुई है 531 मेंबर की और 431 मेंबर से धान उपार्जन हो चुका है। लगभग 17,600 कुंटल मेरे यहाँ धान उपार्जन हो चुका है। स्टेकिंग तो वहीं हो रही है, तो ट्रांसपोर्टिंग वाली कोई बात हाँ, ट्रांसपोर्टिंग की कोई बात नहीं, स्टेकिंग तो वहीं हो रही है। 8,300 कुंटल की स्टेकिंग भी हो चुकी है और आज लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए के ईपीओ भी जनरेट हो गए हैं, जिससे किसानों का भुगतान एकदम शीघ्र हो रहा है वहाँ पर ओपन। इसके अलावा और क्या देखते हैं, क्या कोई कमियां या क्या सुधार की गुंजाइश आप मानते हैं? नहीं, सुधार की गुंजाइश ये है कि जैसे हमारे यहाँ हमने 17,600 कुंटल धान खरीदी हो चुकी है हमारी, जिसमें केवल 8,300 कुंटल की ही स्टेकिंग हो चुकी है। यदि केप का स्टेकिंग लगाने वाला लेबर या केप का जो प्रमुख है वो अगर जल्दी से जल्दी स्टेकिंग का कार्य शीघ्र समाप्त कर दे तो हमारे हेडलिंग चालान भी जल्दी निकलेंगे, जिससे किसानों का भुगतान तीव्रता गति से आ जाएगा ना, शीघ्र आ जाएगा भुगतान। जी सर, आप संगठन में पदाधिकारी भी हैं, बाकी अब आपके यहाँ तो वहीं स्टैकिंग हो रही है, ओपन कैप में खरीदी हो रही है, लेकिन बाकी जगह जो स्थिति है काफ़ी दिक्कत वाली है कि भाई छोटा ग्राउंड है, यार्ड में धान रखी हुई है, तो परेशान हो रहे हैं उपार्जन। हाँ, उपार्जन केंद्र क्या कहेंगे? उपार्जन केंद्र प्रभारी तो अन्यत्र जहाँ संस्था स्तर पे है, हम भी संस्था स्तर पे गत वर्ष तक के खरीदी करते थे। काफ़ी सारी समस्याएं आती है हमारे सामने। तो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे परिवहन की, और गत वर्ष से तो शासन प्रशासन ने मिलर्स को भी आदेश जारी किया है, तो मिलर्स भी काफ़ी धान उठा रहा है। उसके साथ साथ यदि परिवहन की भी व्यवस्थाएं हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, उससे माल का उठाव जल्दी होगा, भंडारण केंद्र में भी भंडारण धान जल्दी शीघ्र होगा, जिससे भुगतान जल्दी आ जाएगा किसानों का। की समस्या से भी बचेंगे। हाँ, शॉर्टेज की समस्या से भी यदि पीछे के पीछे उठ जाए, उपार्जन नीति के तहत में यदि मापदंड के तहत में धान यदि शीघ्र उठाव हो जाता है तो शॉर्टेज की ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी। कितने दिन में वैसे हो जाना चाहिए उठाव? तो उनका है कि 72 घंटे में हो जाने का उनका लिखा गया है उपार्जन नीति में, तो 72 घंटे में मिनिमम हो जाना चाहिए। ये व्यवस्था शासन प्रशासन ने बनाना चाहिए परिवहन की व्यवस्था। वरिष्ठ अधिकारियों का किस तरह सहयोग मिलता है? वरिष्ठ अधिकारियों का तो सहयोग बराबर मिल रहा है। अभी बीच में बारदाने की काफ़ी सारी शॉर्टेज हो रही थी, मगर वो भी स्थितियाँ अभी अच्छी हो गई है, यानी सुधार आ गया स्थिति में, बारदाना बराबर समय पे उपलब्ध हो रहा है। का परिचय? ये मैं लोकेश कुमार भारद्वाज, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़गांव से धान उपार्जन प्रभारी। जी, कब से खरीदी प्रारंभ हुई आपके यहाँ? सर, हम लोगों ने 4/12 से शुरुआत किया है। जी, 4/12/2024 से। जी, किन किन मानकों को ध्यान में रखते हुए खरीदी कर रहे हैं, जिससे कि शासन प्रशासन का नुकसान न हो और समिति को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो? सर, शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माल इस बार नान के द्वारा खरीदी की जा रही है, इसलिए माल सर्वेयर के द्वारा FAQ किया जा रहा है। उसी के आधार पर टोकन इशू करके बाजार इशू होते हैं और 40 किलो 600-800 ग्राम का जो रेशो है हमारा वजन का, वो वजन लिया जा रहा है। जी, कितनी खरीदी हो गई लगभग यहाँ पर, अगर खरीदी की हम बात करें तो? थोड़ा हटना ज़्यादा। सर, खरीदी हुई है हमारी 259 कृषकों से 11,233.20 kg। जी, उठाव वगैरह का तो है नहीं यहाँ पर? स्टेक ऐसा है सर कि हम लोग केप की खरीदी कर रहे हैं। मेरे 7वां स्टेक चालू है, 6 स्टेक लग गए हैं और 6 स्टेक के हमारे चालान भी केप को प्रस्तुत कर दिए गए। कितने किसान हैं लगभग, अगर पंजीयत किसानों की अगर हम दर्ज संख्या बात करें तो?
सर बड़गांव समिति में 806 पंजीकृत कृषक हैं। स्लॉट बुकिंग हुई है 560 लोगों की, 259 लोगों से लेना हो चुका है, बाकी शेष है। कई जगह दिक्कतें आ रही है बारदानों को लेकर, आप क्या स्थिति है बारदानों की? सर मेरे को नए बारदाने प्राप्त हुए थे 35,000 बारदाने, परंतु उसमें जो साइज छोटा है उसमें भर्ती को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद नए बारदाने इशू ना होते हुए पुराने बारदाने मेरे पास 35,000 आए, जिससे कल से खरीदी शुरू हुई उससे। तो बारदाने के अलावा कोई दूसरी और समस्या खरीदी के चलते हुए यहाँ? नहीं, कोई समस्या अभी तो नहीं है। परिचय? मैं अश्विनी नागडाले, सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव खुर्द, धान प्रभारी। जी, और पद क्या है आपका? मैं लिपिक पद पर पदस्थ हूँ। जी सर, उपार्जन का कार्य जैसा कि चल रहा है, कितनी खरीदी की जा चुकी, कितने किसानों से? हमने अभी तक 17,451 कुंटल 20 किलो खरीदी कर चुके हैं। जी, कितने किसानों से सर? इसमें हमने खरीदी की है सर 372 किसानों से, और कुल कितने पंजीकृत किसान हैं यहाँ पे? ये है 952। जी, तो अभी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह या जो मिलर्स उठाव कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? देखो सर, अभी तक तो टेंडर हुआ नहीं था। अभी जानकारी आई है कि कल से टेंडर हुआ है, अग्रवाल जी ने टेंडर लिए हैं, तो बाकी उनका अभी कोई ट्रक तो नहीं लगा है। मिलर्स लोगों ने अपना जो आरओ कटे हुए थे उन्हें अपना माल उठा चुके हैं। तो जो भी आपका यार्ड है यहाँ पे, तो दिक्कत हो रही होगी फिर ट्रांसपोर्टिंग ना सबसे होने बड़ी दिक्कत तो मेरे को ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड है सर, जी। ग्राउंड में स्पेस ही नहीं है। किसान लगातार अब धान लेके आ रहा है, निरंतर लेके ही आ रहा है। ऐसी स्थिति हमारे लिए प्रांगण में जगह स्पेस ही नहीं है, खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो क्या शासन प्रशासन या वरिष्ठों को अवगत कराया आपने इस संबंध में? जैसे कि सर आपको ही पता है कि इसके पहले भी ट्रांसपोर्टिंग की समस्या होती थी, तो इसी प्रकार भी हो रही है। इसके पहले हमने बात भी की है उच्च अधिकारियों से, ट्रांसपोर्टर से भी बात की है, उन्हें आश्वासन तो दिया है कि परिवहन होगा, क्योंकि सर अभी हमारा परिवहन की बहुत स्थिति गंभीर है अपने यहाँ। जी, यही स्थिति रहेगी तो ऐसा लगता है कि मेरे को 2 से 3 दिन में हम खरीदी बंद करना पड़ेगा मजबूरन बस। जी। आपका परिचय? भैया विजय दमाए, कहाँ रहते हैं? वारा। जी, तो यहाँ खरीदी केंद्र में धान लेकर आए? हाँ जी, धान लेके आया हूँ। कितना धान लेकर आए? मैं आया हूँ 110 कट्टी लेके। जी, तो बारदाने वगैरह उपलब्ध हुए आप? बारदाने उपलब्ध तो हुए हैं, परंतु बारदाने बहुत ख़राब है, फटे फूटे हैं, भरने में बहुत दिक्कत जा रही है, और छोटे भी है। क्या क्या समस्याएं आ रही बारदानों के बारदानों में लेकर? समस्या ये आ रही है कि छोटे पड़ रहे हैं बारदाने, फटे हैं, जिससे धान बहुत ज़्यादा गिरती है। तो आपने यहाँ के कर्मचारियों से बात किया, खरीदी प्रभारी से? कर्मचारियों से तो बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।